इसलिए मैं कहता हूं, हुसैन के नाम पर इज्जत पाने वाले पीरों, अली के नाम पर हाथ चुमवाने वाले सैयदों, अली का नाम लेकर अपनी इज्जत करवाने वाले गद्दी नशीनों, खुदा तुमसे पूछेगा कि तुम अपने आप को अहले सुन्नत के पीर कहलवाते रहे और अहले सुन्नत में ही यजीद के सिपाही दंदनाते फिरते रहे और यजीद का दिफा करते रहे और तुम सिर्फ चुप करके हाथ चुमवाते रहे। अहबाब गिरामी, फर्ज किफाया के तौर पर फिर हमने ये तय किया है अपने वालिद मुकर्रम की उस चाहत पर कि मार्फत अहले बैत पर काम किया जाए कि अगर अहले सुन्नत के स्टेज से यजीद की हिमायत का ऐलान होता है और यजीद वगैरह के नारे बुलंद किए जाते हैं, तो इसी अहले सुन्नत के स्टेज से हुसैन का सिपाही बन के करबला की आवाज भी बुलंद की, करबला का पैगाम बुलंद किया जाएगा। ये पैगाम है। इसलिए अहबाब गिरामी, मैं बिलखसूस उन गद्दी नशीनों, उन पीरान इज़ामों, उन पीरों फकीरों, उन बुजुर्गों जो हुसैन और अली के नाम पर हाथ चुमवा के चंदे खाते हैं, उनको ये मैसेज देता हूं, पकड़े जाओगे, पकड़े जाओगे। क़यामत वाले दिन निकाल के बाहर खड़ा किया जाएगा तुम्हें हुसैन के गुलामों की सफों से। तुमने सिर्फ खाया है, कुछ नहीं किया। जिनके नाम का सदका लोग हाथ चूम के तेरे हाथ में पैसे देते हैं, कम से कम उनसे गद्दारी तो ना कर, उनका वफादार तो बन, उनका वफादार तो बन। तो अहबाब गिरामी कद्र, ये मैसेज है, अपने बच्चों को सिखा जाएं, मौत का कोई पता नहीं। ये मेरे बेटे हैं, उनको सब पता है किसको मानना है किसको नहीं मानना। हाँ हाँ, और मैं मुतमईन हूं कि अगर आज फौत हो जाऊं, मुझे ये फिक्र नहीं है कि इनको कोई सिखाएगा कि किसको मानना। हाँ हाँ, कोई सिखाएगा किसको मानना। कोई ऐसे कर जाओ ताकि कब्र में जब ये आपके बाद हुसैन का नाम ले, हवा ठंडी कब्र में चल। यजीद होना दा ना लिया, कब्र च ठंडियां हवावां नहीं चलनियां। हाँ जी, नहीं चलेगी। अगर आपका बेटा या बेटी आपके मरने के बाद हुसैन की मां का नाम लेंगे तो कब्र में ठंडी हवा चले। ये कर जाएं, ये मिशन है। अगर कोई 100 साल 200 साल नफल पढ़े और उसके मुकाबले में अगर कोई बंदा फर्ज नमाज पढ़ के, सादा फर्ज नमाज पढ़ के एक किसी बंदे को बता दे कि अली हक है, हुसैन हक है, हसन हक है, ये पंजतन पाक ला इस कोई बेनजीर है, इनकी कोई मिसाल नहीं है, और वो ये बात मान गया, वो 200 साल नफल वाला उस मकाम पे नहीं पहुंचेगा जिस मकाम पे ये पहुंच जाए। क्यों? वो 200 साल वाला तो सिर्फ सवाब पे पहुंचेगा, ये हुसैन के कदमों में पहुंच जाएगा। ये बुलंद मकाम है, इसलिए ये सवाब से बहुत बड़ी बात है। इसलिए अहबाब गिरामी, इस मिशन पे काम करेंगे आप सारे, इस मिशन पे काम करेंगे ना? अपने घर से शुरू करें ना मिशन, अपने घर से। आपके बच्चों को पता हो पंजतन पाक कौन है, नाम आने चाहिए उनको। आपके बच्चों को पता हो 12 इमाम कौन है, 14 मासूम कौन है, पता होना चाहिए आपके बच्चों को। तो अहबाब गिरामी, अगर नहीं पता तो फिर आपने हक अदा नहीं किया, आप मिशन में पीछे हैं। और मिशन में खड़े होकर जिंदगी गुजारें। मैं दोस्तों को मिसालें देता हूं, वो जो पीर साहबान हैं या वो जो बुजुर्ग हैं या जो खतीब हैं जो कहते दिल साडा भी करदा है कि असीं भी खुल के मनीए, पर डर आता है। उन्होंने मर जाना है कि नहीं? मर जाना। और एक मेरे जैसे मलंग हैं कि जिन्होंने मौज से माना है, अपना रांझा राजी रखा है, रज के मने तो गज के मने। मर हमने भी जाना है, कम से कम ये इत्मीनान तो होगा मन के मरे तो 10 के मरे पे असीं मानते हैं। ये इत्मीनान तो नहीं हो, परेशानी तो नहीं होगी कि थोड़ा थोड़ा करके माना है। तो अहबाब गिरामी, हर बात वो जी ये शियों से बात मिलती है, ये शियों से बात मिलती है, ये भी शियों से अगर इतनी मुखालफत है तो फिर नमाज भी छोड़ दें, वो नमाज भी पढ़ते, तौहीद को छोड़ दें, वो तौहीद की बात भी करते, और सुन्नत को भी छोड़ दें, वो सुन्नत की भी बात करते। भी कमाल हो गया। जो अच्छी बात हमें डायरेक्ट रसूलुल्लाह की वजह से करनी चाहिए, वो किसी को देख के छोड़ दें, ये कैसी बात? और ये याद रख लें, लुकमा हलाल कर लें अगर हराम है तो हलाल हो जाएगा, तौबा कर लें, 30-40 दिन के बाद बात बननी शुरू हो जाएगी।
और अगर खुदा न खास्ता नुतफ़ा ही हराम हुआ तो फिर 100 साल में भी बात नहीं बनेगी। इस बात की तरफ तवज्जो दें, अपने बच्चों की तरबियत करें कि लोगों पाकीज़गी इख्तियार करें, ज़ना से बचें, क्योंकि ज़ना का बदला तो फिर ज़ना है ना। जो बंदा ज़ानी है उसकी बेगम ज़ना कर ले उस पादाश में, तो क्या उसका नुकसान होगा? घर में औलाद ऐसी हो जाए कि वो खुद मानता था लेकिन वो ना माने, कितनी तकलीफ की बात होगी। इसलिए अहबाब गिरामी, मान के दुनिया से जाएं, ये मिशन है मेरा, ये पैगाम है। आप इस बात में अहद करते हैं ना कि आप अपने घर से ये शुरू करेंगे कि लोगों, करबला में मौला हुसैन ने बहुत बड़ी कुर्बानी पेश की है।